हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, अगर आप भूत प्रेत से जुड़ी डरावनी और रहस्यमयी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। मैं आप सभी के लिए ऐसी ही रहस्यमयी और डरावनी कहानियाँ लाता रहूँगा। तो चलिए, अब मैं आप सभी को ले चलता हूँ हमारी आज की कहानी की तरफ। दोस्तों, हमारे शहर में बहुत ही प्राचीन किले और हवेलियाँ हैं जो कि लगभग हर शहर में मौजूद हैं, और हर किला व हवेली अपनी एक अलग कहानी बयान करती है। कई किले एवं हवेलियाँ हमारे हिंदू राजाओं की हैं और कई मुस्लिम राजाओं की। कुछ बड़े बड़े किलों एवं हवेलियों को सरकार ने अपनी हिफाजत में ले रखा है। सरकार उसकी देखरेख और समय समय पर उसकी मरम्मत कराती रहती है। दोस्तों, ऐसी एक हवेली जयपुर के छोटे से शहर अलवर में स्थित है। इस हवेली को भानगढ़ के किले के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसका डिज़ाइन एक किले के आकार का है। यह किला कई वर्षों से लोगों के कौतूहल का विषय बना हुआ है। इस किले से जुड़ी बहुत सारी कहानियां हैं। इस किले को भूतों का गढ़ भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस किले पर एक श्राप है जिसकी वजह से यहाँ पर भूतों का निवास है। इसलिए पुरातत्व विभाग ने यह हिदायत जारी करी कि सूर्यास्त के बाद कोई भी पर्यटक इस किले में नहीं घूम सकता। बहुत से लोगों ने इसके राज को खोलने की कोशिश करी परंतु सभी नाकाम रहे। दोस्तों, सत्येंद्र को बचपन से ही आर्कियोलॉजिकल साइट्स देखने में बहुत मजा आता था, इसलिए उसने आर्कियोलॉजिकल स्टडीज का कोर्स किया। उसने भी भानगढ़ के किले के बारे में बहुत सुन रखा था। इत्तेफाक से उसकी नौकरी अलवर के पुरातत्व विभाग में लग गई। वहाँ भी उसने अपने सह कर्मचारियों से उस किले के भूत के बारे में बहुत कुछ सुना। क्योंकि वह इसमें विश्वास नहीं करता था, इसलिए उसने सोचा कि उसे खुद अंदर जाकर देखना होगा। दोस्तों, एक रात जब सत्येंद्र की ड्यूटी किले के बाहर थी तो उसने सोचा कि आज ही अच्छा मौका है, वह अंदर जा सकता है। वह रात के अंधेरे में चौकीदार की नज़रों से बचते बचाते किले के अंदर पहुंच गया। रात बहुत गहरा गई थी। उसने टार्च जलाई और किले के अंदर चल पड़ा। रात के समय किला बहुत ही भयानक लग रहा था। वह धीरे धीरे किले के अंदर घुस गया। अब वह किले के उस हिस्से में खड़ा था जहाँ पर सबसे सुंदर नक्काशी का काम हो रखा था। उसने किले की दीवारों पर टार्च मारी। तभी उसे यह एहसास हुआ कि किले की दीवारें खुद ब खुद जगमगा रही हैं। यह देखकर वह बहुत हैरान हुआ कि दीवारों के अंदर से खुद ही रोशनी कैसे निकल सकती है। उसने दीवार के नज़दीक जाकर उन्हें छूने का प्रयास किया तो उसको एक ज़बरदस्त झटका लगा। काफ़ी समय तक उसके हाथों में जलन होती रही। तभी उसे थोड़ी दूर से घुंघरूओं की आवाज़ें आनी शुरू हुई। वह ध्यान से उस आवाज़ का पीछा करते हुए उस तरफ चल पड़ा। वह आवाज़ उसे एक बहुत बड़े कमरे की तरफ ले गई जो उस जमाने में राजा का मुख्य महल हुआ करता था। जब वह उस महल के अंदर घुसा तो वहाँ का नज़ारा देखकर हैरान रह गया। पूरा महल रोशनी से जगमगा रहा था। चारों तरफ दिए ही दिए जल रहे थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसे उस महल में अब लोग दिखाई दे रहे थे। बहुत सारे दास और दासियाँ वहाँ घूम रही थी। पूरे महल को एक दुल्हन की तरह सजा रखा था। ऐसा लग रहा था मानो किसी की शादी का फंक्शन चल रहा हो। सत्येंद्र ने जब वहाँ लंबे चौड़े पहलवान जैसे सिपाही देखे तो उन्हें देख वह डर गया और एक खंभे के पीछे छुप गया। तभी एक पहरेदार ने राजा और रानी के आने की घोषणा की। उनके आते ही ढोल बजने लगे और दासियाँ फूलों की वर्षा करने लगी। राजा और रानी अपने अपने सिंहासन पर विराजमान हो गए। सत्येंद्र ने महल में नज़र दौड़ा कर देखा तो उसने पाया कि वहाँ बहुत सारे लोग भी मौजूद थे जो शायद उस राजा की प्रजा थी। राजा के सिंहासन के सामने बहुत सारे छोटे सिंहासन थे जिन पर बहुत से मंत्री बैठे हुए थे। सत्येंद्र ने नज़रें उठाकर देखा तो ऊपर पर्दों के पीछे कई रानियां बैठी हुई थी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि यह सब एक छलावा है। वह जैसे ही खंभे के पीछे से निकल आगे बढ़ने को हुआ तो पहरेदार ने राजकुमारी के आने की घोषणा कर दी। सत्येंद्र की नज़रें द्वार पर गईं तो उसने देखा कि यह बहुत ही सुंदर और आकर्षक की लड़की राजकुमारी के वेश में चली आ रही थी। सत्येंद्र ने इससे पहले कभी उससे ज़्यादा खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। वह उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गया और वहाँ खड़े हो उसे निहारता रहा। राजकुमारी के आते ही दासियों ने फूलों की वर्षा शुरू कर दी। राजकुमारी के सुगंधित इत्र से सारा महल सुगंधित हो गया। कुछ ही पलों में पहरेदार ने किसी राज्य के राजकुमार के आने की घोषणा करी। उस राजकुमार के आते ही सब उठ खड़े हुए और फिर से दासियों ने उस पर फूलों की वर्षा करी।
सत्येंद्र को अब सब समझ में आ गया था कि उस दिन राजकुमार और राजकुमारी का विवाह होने वाला था। उसे अभी भी यही अनुभव हो रहा था कि यह सब जो उसे दिख रहा वह एक छलावा है, पर वह उस राजकुमारी के रूप सौंदर्य से इतना मोहित हो गया था कि वहां खड़े होकर उसे कुछ देर और देखना चाहता था। शादी की रस्में प्रारंभ होने जा रही थी। राजकुमार और राजकुमारी दोनों एक दूसरे के सामने वरमाला लिए खड़े थे। पुरोहित के आग्रह पर राजकुमारी जैसा ही राजकुमार को वरमाला पहनाने वाली थी कि कुछ सिपाहियों ने सत्येंद्र को घेर लिया और शोर मचा दिया। सबका ध्यान खंभे के पीछे खड़े सत्येंद्र पर पड़ा। शादी की रस्मों को रोक दिया गया। सिपाही सत्येंद्र को खींचते हुए बाहर निकाल लाए। सत्येंद्र चीख चीख कर कह रहा था, तुम सब लोग एक झूठ हो, छलावा हो। मैं तुम्हारे इस छलावे में नहीं आऊँगा। मुझे छोड़ दो और जाने दो। तो यही है वह जिसकी निगाह हमारी राजकुमारी पर थी, राजा ने अपनी तलवार उठाते हुए कहा। मंत्री बोला, हाँ महाराज, यही है वह आदमी। खंभे के पीछे खड़े होकर हमारी राजकुमारी को देख रहा था। अब आप हुक्म दीजिए, इसके साथ क्या करना है? अरे आप यह कैसे कर सकते हैं? आप सब लोग तो अब हैं ही नहीं। आप सब तो मरे हुए लोग हैं। मरे हुए कैसे किसी को मार सकते हैं? सत्येंद्र ने चिल्ला कर बोला। तभी एक सिपाही ने सत्येंद्र पर कोड़े बरसाने शुरू कर दिए। महाराज से चिल्लाकर बात करता है, सिपाहियों इसे ले जाओ और जलती अंगारों में फेंक दो। यही इसका अंजाम होगा, राजा ने अपने सिपाहियों को हुक्म देते हुए कहा। तभी राजकुमारी बीच में बोल पड़ी, नहीं महाराज, इसको इतनी आसान मौत नहीं देनी चाहिए। इसको सजा मैं दूंगी। सत्येंद्र को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि जो कुछ भी उसके साथ हो रहा वह सच है या एक छलावा। उसे लगा कि यदि वह किसी तरह इस महल से बाहर कदम रख दे तो वह बच सकता है। तभी उसने सिपाहियों को धक्का देते हुए मुख्य द्वार की तरफ भागने की कोशिश करी, पर वह असफल रहा। सिपाहियों ने उसे फिर से पकड़ लिया और इस बार बेड़ियों में जकड़ दिया। उसने राजकुमारी को अपनी तरफ आते हुए देखा। वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मुझे क्षमा कर दो, मुझे जाने दो। तुमने जो किया है वह पाप है और पाप की माफ़ी नहीं होती, उसकी सिर्फ सजा होती है, राजकुमारी ने गुस्से से कहा। फिर राजकुमारी ने सिपाहियों से उस पर खूब कोड़े बरसवाए। वह चीखता रहा और सिपाही कोड़े मारते रहे। उसे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था कि क्यों वह इस किले का राज जानने यहाँ आ गया, क्यों उसने अपने सहयोगियों की बात नहीं मानी। सदियों से मैं राजकुमार से विवाह करने की राह देख रही थी। आज वह शुभ घड़ी आई थी, पर तुम जैसे दरिंदे ने आकर फिर से रंग में भंग डाल दिया। पर आज मैं तुम्हारी यह चाल कामयाब नहीं होने दूंगी। आज मैं यह विवाह संपन्न करके ही रहूंगी। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। सिपाहियों, गर्म लोहे की सलाखें लेकर आओ। इसकी नज़र जब से मुझ पर पड़ी है तब से हमारे महल का अनर्थ ही हुआ है। आज मैं इसकी इन नापाक नज़रों को खत्म कर दूंगी, राजकुमारी ने रौद्र रूप धारण करते हुए कहा। सिपाही गर्म लोहे की सलाखें ले आए। सत्येंद्र को सलाखों से बांध दिया गया। राजकुमारी के आदेश पर सिपाही गर्म लोहे की सलाखें लेकर उसकी तरफ बढ़े। वह छटपटाने लगा, पर क्योंकि उसको बांध रखा था इसलिए वह कुछ नहीं कर पा रहा था। सिपाहियों को अपनी तरफ बढ़ते देख सत्येंद्र के हाथ पैर फूल गए। वह पसीने से भीग गया। सलाखों को अपने इतने करीब देख उसके मुंह से चीख निकल गई, मुझे माफ़ कर दो, मैं कभी यह दोबारा नहीं आऊँगा, मुझे मत मारो। तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई, साहब सुबह हो गई, उठ जाइए, आप यहाँ गेट के पास क्यों सोए हुए हैं? सत्येंद्र की नींद टूटी। उसने देखा कि वह किले के गेट के पास लेटा हुआ है। वह सकपका कर उठा और वहाँ के गार्ड से पूछा कि क्या हुआ था। तब गार्ड ने बताया कि जब वह सुबह ड्यूटी पर आया तो उसने उसे वहाँ गेट के पास सोते हुए पाया। सत्येंद्र को इतना तो याद था कि वह रात को किले के बाहर ड्यूटी पर था, पर उसके बाद उसे कब नींद आई, वह कब वहाँ पहुँचा, उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। हो सकता है शायद उसने कोई सपना देखा हो, पर उसने जो भी देखा ऐसा लग रहा था कि वह उस समय वहाँ था और जो कुछ भी उसके साथ हुआ वह सच था। वह वापस अपने क्वार्टर पर आ गया और सारा दिन उस सपने के बारे में सोचता रहा। वह अब भी यह समझ नहीं पा रहा था कि वाकई में उसने कोई सपना देखा था या सच में वह किले के अंदर गया था और उन मृत लोगों को जीवित शरीर में देखा। पर जो भी था, आज उसने अपने आप से वादा किया कि अब वह कभी भी भानगढ़ के उस किले के अंदर जाने के बारे में तक नहीं सोचेगा। वह राज जो भानगढ़ के किले से जुड़ा हुआ है वह राज ही रहे तो अच्छा है। शायद इसी में सबकी भलाई है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दें। और साथ ही साथ अगर आपके साथ भी ऐसी कोई डरावनी या रहस्यमयी घटना घटी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर साझा कर सकते हैं।